रीजनिंग का पेपर आप किसी को भी दे दो, चाहे वो नया बच्चा हो पुराना बच्चा हो, वो देखेंगे आप कि लगभग 40 मार्क्स से ऊपर ही लेके आ रहा है 50 में। ठीक, कुछ बच्चे 45 भी लाते हैं, कुछ 47 भी, और कुछ बच्चे 50 तक भी जाते हैं। लेकिन कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। भले ही आपके मार्क्स 45 आ रहे हों ना आ रहे हों, लेकिन इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आप CGL का पूरा जो Tier 1 है वो अच्छा जाएगा आपका। अदरवाइज रीजनिंग एक ऐसा एरिया है, एक इतना बड़ा, मतलब समझिए कि एक ऐसी जगह है ये जो आपको फंसा सकती है और आपके मार्क्स बड़ी बुरी तरीके से कम हो सकते हैं, आप Tier 1 की रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो आइए समझेंगे आज उन चीज़ों पे। बात करूंगा दोस्तों दो चीज़ों की आज। एक तो प्रिपरेशन के दौरान जो गलती करते हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना, और दूसरा वो गलतियां जो बच्चे मैंने देखा है बार बार मॉक्स जब देते हैं तब, या एग्ज़ाम हॉल में ये गलती ज़रूर करते हैं। ठीक, तो इन गलतियों से आपको समझना है, और ये गलती अगर आप भी कर रहे हैं तो उसे दोहराना नहीं है, चेंज करना है अपना अप्रोच। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप, स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा कि रीजनिंग की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन फेज में अगर हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की, तब आप कौन सी गलती करते हैं। पहली गलती देखिए, अभी मान लीजिए कि आज से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप एक गलती ये करेंगे कि कोई एक किताब उठा लेंगे रीजनिंग की और पूरी किताब सॉल्व कर रहे होंगे चैप्टर वाइज। ठीक, उसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप मॉक्स देंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो ये पाएंगे कि यार मैं तो ढेर सारे क्वेश्चन बिना किसी की तैयारी के ही कर पा रहा हूँ, मैंने पहले रीजनिंग नहीं की तब भी हो रहे हैं। कुछ जगह अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो ये भी हो जाएगा, और बहुत ही कम एरिया बचता है जहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पूरी किताब सॉल्व नहीं करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी है। उससे पहले आप कम से कम 5 मॉक्स दे लें, स्पेशली रीजनिंग के भी दे सकते हैं आप चाहें तो, अगर रीजनिंग का प्लान करना है कि तैयारी कैसे करें। अब ये जब आप 5 मॉक देंगे तो लगभग हो सकता है जैसे 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, 15 तो आप कर लेंगे पहले अटेम्प्ट में ही। 10 क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, राइट, जिनमें अगर आपने सिर्फ इनके 50-50 या 100 क्वेश्चन कर दिए, 50-50 या 100 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के कर दिए जिन टॉपिक के ये क्वेश्चंस हैं, तो आप पाएंगे कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा इस एरिया में, और आप बड़े आराम से ये एरिया भी कवर कर पाएंगे। ठीक, तो मतलब आपको क्या करना है, मॉक दिया आपने 5, देखा कौन से वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, वो एरिया उठाया, वो आपको मान लीजिए मिल गए 10 क्वेश्चन वैसे मिल गए जो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, जो उठा लो उनमें से जो सबसे जल्दी आप सीख सकते हो। जैसे मान लो मिरर इमेज का क्वेश्चन है या वाटर इमेज का क्वेश्चन, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं गलत हो जा रहा है, तो तुरंत आप मिरर इमेज के 50 क्वेश्चन उठाया आपने, कर दिया, आप देखेंगे कि आगे वो गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको डिफ़िकल्टी ऑर्डर में बढ़ना है, जो उसके बाद सबसे कम डिफ़िकल्ट है वो वाला उठाइए और उसके भी 50 क्वेश्चन कर दीजिए, वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। धीरे धीरे ऐसे करके आपको वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये काम एक करना है। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी से रिलेटेड बताऊंगा, राइट, जब हम बात करेंगे कि मॉक्स में क्या गलती करते हैं बच्चे, तब बताऊंगा आपको। ठीक, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, राइट। तो एक तो ये काम करना है कि कभी भी रीजनिंग की पूरी किताब सारे टॉपिक सॉल्व नहीं करने, इसी सेम क्रम में आपको सारी वीडियो, कोई भी उठा लिया आपने रीजनिंग और सारी वीडियोज आप देखे जा रहे हैं, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ज़रूरत नहीं है। उससे बढ़िया तो आप किताब ही कर लेते, वीडियो बिल्कुल मत देखिए। ठीक, हाँ, 1, 2, 3 टॉपिक जो आपको लग रहा है यार किताब से 50 क्वेश्चन करने के में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम हो रही, उनके लिए आप मतलब 1, 2, 3 वीडियोज़ आप मैक्सिमम देख सकते हैं रीजनिंग के लिए, इससे ज़्यादा वीडियोज़ आपको नहीं देखनी। ठीक, तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपको रीजनिंग की पूरी तैयारी होनी चाहिए Tier 1 के लिए, उसके लिए आपको 50 घंटे से ज़्यादा डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम है ये। मतलब जो भी 2-4 टॉपिक 5 टॉपिक नहीं आ रहे हैं उनके आप 50-100 क्वेश्चंस कर लो। उसके अलावा
आप मॉक्स पे फोकस करिए। जितने मॉक्स लगाएंगे, मल्टीपल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और क्विक ऑर्डर में, जैसे मतलब अगला क्वेश्चन कुछ और है, उसका अगला कुछ और है, तो क्विक ऑर्डर में जो क्वेश्चन चेंज होंगे, आपका भी एक माइंड बनेगा उस हिसाब से कि क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, आप करते चले जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। एग्जाम में वही होना है तो आप बढ़िया करके आओगे। जहाँ जहाँ वीक एरिया उसकी आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक, अब चलेंगे दोस्तों, मैं आपसे बात करूँगा कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप मॉक देते वक्त या एग्ज़ाम हॉल में बच्चे बहुत सारे करके आते हैं, उस पर बात करूँगा। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, कोई छोटे भाई बहन आपकी तैयारी करना चाहते हैं सीजीएल की, तो आप उन्हें फुल स्कोर सजेस्ट कर सकते हैं। लगातार हमने सिलेक्शन ढेर सारे दिए हैं 2019 में, 19-22 लगातार हम सिलेक्शन देते रहे, हमने बहुत सिलेक्शन दिया एसएससी में। ठीक, मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको करना क्या है दोस्तों, फुल स्कोर का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी वो मिस्टेक है जो हम मॉक देते वक्त करते हैं, एग्जाम हॉल में करने की गुंजाइश है, जो पूरा पेपर खराब कर सकती है। सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि आपने उठाया, ओपन किया और सबसे पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो। कभी भी आपको रीजनिंग मॉक्स में या एग्जाम हॉल में पहले नहीं करनी है। ठीक, नहीं करनी है पहले, बताऊंगा कारण अभी। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग को नहीं देना है, ये दूसरा, इस पर भी बात करेंगे, क्लियर करूंगा एक एक चीज़ आपको। और तीसरा, आपको कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 25 के 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करने हैं रीजनिंग के, ये आप भूल के भी नहीं कोशिश इसकी करेंगे। ठीक, समझेंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं। अब रीजनिंग को पहले एग्ज़ाम में क्यों नहीं करना, देखिए रीजनिंग में दिक्कत ये है कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो कोई भी बच्चा जो 50 मार्क्स का पेपर उसमें 46 या 44, 40 समझ लीजिए आप, ऐसे नंबर वो लेता आएगा कोई भी बच्चा। तो इसमें क्या होता है, लालच रहता है हमें कि यार हम करते चले जाते हैं, ये इसको कर लेंगे और 2 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ले रहा है, लेकिन हम करते हैं, चलो कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो टाइम हमें मैथ्स को डिवोट करना था या इंग्लिश जीएस को डिवोट करना था, वो भी टाइम रीजनिंग खा जाती है और उसके बाद हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें पीछे क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश का क्वेश्चन छूट गया, तो वो कुछ क्वेश्चंस आपको आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं था, छूट गया, बाद में जब आंसर किया पता चला अरे यार ये तो मैं कर सकता था। तो इसलिए रीजनिंग को आपको वो एरिया सब खटाखट करते चले जाना है जो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, होता गया एक बार में उसको कर ले रहा है। ठीक, अब उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये बात भी आप समझ गए। रीजनिंग से स्टार्ट क्यों नहीं करना, वो भी समझ गए आप। किससे स्टार्ट करना अभी बात करेंगे। और आपको कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं। कारण क्या है उसका, कारण की रीजनिंग के कुछ एरियाज हैं, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने की गुंजाइश हमेशा होती है जो कि हो जाएंगे, आपको दिख भी रहे हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन 1-2 आपको ऐसे मिलते हैं, आप देखिए, आप करते जाइए, जब पेपर आप मॉक्स देंगे आपको पता चलेगा यार ये वाला हो जाता है, बट ये 1 मिनट से ज़्यादा ले लेता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस का क्या करना है, उनको रोक देना है। अगर टाइम मिलेगा लास्ट में, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करते आएंगे और फिर इनको आइडेंटिफाई कर रखा हमने, भैया ये तरह वाले क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, इनको हम बाद में करते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत मदद आपकी करेगा। ठीक, तो एक तो आप रीजनिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि ट्रैप ना हो जाए रीजनिंग में। कभी भी मैथ से भी पेपर मत स्टार्ट करिए, सबसे पहले पेपर आप स्टार्ट करिए जीएस से। जीएस में क्या होगा, 25 क्वेश्चन है, जितने आते हैं टक 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 टक, नहीं आते छूट गए, नहीं आते तो एनालिसिस मत करो, ठीक है, नहीं होगा। फिर जितने आते हैं खटाक से 2 मिनट में आप जीएस पूरा करके निकल लो, जितने आते हैं सही हो गए। उसके बाद तुरंत आओ इंग्लिश पे, इंग्लिश भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, खट 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 जितने आते हैं, क्या नहीं आते हैं सोचो मत, अभी बाद में सोचेंगे, टाइम मिलेगा तो। उसके बाद आप उठा सकते हो मैथ्स या रीजनिंग, ठीक है। और टाइम का यहाँ से अब ध्यान रखना है, दोनों ही ट्रैप वाले एरिया हैं। मैथ्स अगर आपकी ठीक ठाक है तो मैथ्स में भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो हो जाने थे, नहीं हुए, यार क्या करें एग्जाम में। ठीक, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, एग्जाम हॉल में मैं था और मैंने पेपर कर रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन आया जो नहीं हुआ मेरे से, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा। मैं बड़ा पैनिक हुआ कि यार अब क्या करूं, मतलब अरे ये नहीं हो रहा। मैंने दोबारा ट्राई किया तब भी नहीं हुआ। तो मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक थी मॉक की, तो मैंने ये इशू नहीं बनाया कि यार यहीं फंसना है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन के फिर एक आ गया,
वो भी नहीं हुआ। और सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा किया मैंने, दोबारा नहीं हुआ। ठीक, रीजन और पूरा पेपर मतलब वो मैं समझ लीजिए मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, प्री क्लियर हो गया लेकिन बहुत अच्छा नहीं गया। तब जब रिजल्ट आया तब मैंने जब देखा चीज़ें, जब क्लियर हुई, आंसर की सॉरी, ठीक, तो पता चला कि यार वो दोनों क्वेश्चंस गलत, एसएससी ने वहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे, सही ऑप्शन था ही नहीं वहाँ, तो इसमें ट्रैप हो गया। ऐसे आपके साथ हो सकता है कि कई बार आप ये टॉपिक आपको आता है, बढ़िया आप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन इसका नहीं निकल रहा, ये ऐसे तो क्वेश्चंस आपने किए थे। तो इन चीज़ों में आपको मैथ्स में फंसने की भी गुंजाइश रहती है और रीजनिंग में भी, इसलिए कभी भी क्वेश्चंस कर रहे हों तो एक अटेम्प्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस को मत दीजिए। एक बार अटेम्प्ट किया, हो गया, बढ़िया, नहीं हुआ, आगे बढ़िए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैथ्स खत्म किया, रीजनिंग खत्म किया। अब अगर टाइम बचता है, इसका फायदा हुआ कि आप पूरा पेपर देख चुके हैं, अगर टाइम बचता है तो दोबारा फिर से आप कहाँ जाएंगे, आप आ जाएंगे अपने बचे हुए क्वेश्चंस पे, जिन पे आपने मार्क कर रखा था कि यार ये तो इजी वाले हैं, ये तो हो जाने चाहिए थे, अब उनको कर लो दोबारा आप। ठीक है, इस तरह आपको जितने आते थे आपने वन गो में कर लिए, और जो उसके बाद बच गए उसमें से भी ढेर सारे आपने कर लिए। हो सकता है 2-4 छूट जाएं, ठीक है, जो कि हाईली टाइम कंज्यूमिंग टाइप के थे, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, इसलिए मॉक्स ज़्यादा दीजिए और रीजनिंग को कभी भी शुरू में अटेम्प्ट करने की गलती मत करिए। बहुत ज़्यादा टाइम इसकी तैयारी में भी मत दीजिए, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करिए, अच्छी आपकी तैयारी होगी, कुछ टॉपिक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, सो माय डियर फ्रेंड, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।